बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, राजकोट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि मुझे मौत का सौदागर कहा गया, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस और आप पर बड़ा प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने और ये कहा कि मुझे तरह तरह के आरोप मुझ पे लगाए गए, तरह तरह के नाम मुझे दिए गए, मुझे मौत का सौदागर तक कह दिया गया, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन गुजरात के लोग अब इसका जवाब देंगे। कांग्रेस जो खेल खेल रही है उसे खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरे का तीसरा दिन, राजकोट में आज उन्होंने रैली की। ગુજરાતને બદનામ કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું। કોર્ટ કચેરીઓનો પણ જઈને રોજ ગુજરાતને બદનામ કરવાના ખેલ ખલાતા હતા। પરંતુ ભાઈઓ બહેનો, સોનાની જેમ તપીને ગુજરાત સ્વર્ણની જેમ બહાર નીકળ્યું છે। ભાઈઓ, આ ગુજરાતની જનતાએ ધીરજપૂર્વક, ખંતપૂર્વક આ બધી બદનામીઓને મિટાવી દઈને આજે ચમકતું થઈ ગયું છે। वोट माटे केवा केवा खेल चाहता था एनी कोई सीमा नहोती। भाईओ बहनों, ये बधा एमना खेल नकामा गया। तमे जोयुं तो दरेक चूंटणीमां मारा माटे एवा अपशब्दों वपराय, एवा अपशब्दों वपराय, मौतना सौदागरथी माणीने कशुं बाकी न राख्युं होय। अने गुजरात दांत भीड़ीने कचकचावीने जवाब आपे तोय सुधरता नहोता। पण आ वखते हमणे नवी चाल चालू करी छे। भाईओ, आ एमनी चाल समझवानी जरूर है। तमे जोयुं हशे, आ वखते कांग्रेस कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी ऊपर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों जराय उपयोग नहीं करती। कारण एणे एक नवी चालाकी करी है। एनाथी सतर्क रहेवानी जरूर है। एणे शुं कर्युं छे? बोलवुं नहीं, होबाळा करवा नहीं, चूपचाप खाटला बैठको करवी, गामडे गामडे बधा पोताना लोकोने पहोंचाडी देवा। तो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। राजकोट में रैली की और अहमदाबाद में भी उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना है। और अहमदाबाद में क्या तैयारियां हैं, वैभव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वैभव, क्या तैयारियां हैं, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं? आज आखिरी दिन है उनके गुजरात दौरे का। सुजाता, बिल्कुल आज आखिरी दिन है अहमदाबाद दौरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। यहां पर अलर्ट हो चुका है, आप तस्वीरें देख सकती हैं। अब से बस कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सड़कों पर अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त जो है वो यहां से आएगा और ठीक यहां से तकरीबन 20 मीटर दूर सिविल हॉस्पिटल। बिल्कुल वैभव, जब अहमदाबाद पीएम आएंगे वो तस्वीरें हम दिखाएंगे, रुक करेंगे आपका। लेकिन इसी बीच अनूप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बार फिर से हमने देखा कि राजकोट में मंच से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री ने, और क्या कुछ कहा, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, मैं सृष्टि उस सभा में मौजूद था और खास तौर पर यहाँ पर हालांकि गुजराती में सारी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन जब ये बात कही तो आप जरा समझिए कि एक साथ दो निशाने पर उन्होंने तीर चलाया है। बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को भी साधा है। ये कह दिया साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कि जो लोग मौत का सौदागर कहते थे, वो जो 20 साल पहले से उनको कहते आ रहे थे, ये नाम कांग्रेस के लिए उन्होंने बिना इशारे में कह दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरात दौरे का आज उनका आखिरी दिन, क्योंकि बहुत अहम आज का दिन। आज उन्होंने जो कुछ अपने भाषण में कहा उसको भी हमने आपको सुनाया, जिसके बाद अब यह आखिरी कार्यक्रम गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से ठीक तकरीबन 20 मीटर दूर सिविल हॉस्पिटल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ यहां पर अहमदाबाद के तमाम लोग जो सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बीच पहुंचे हो और गाड़ी के अंदर ये देखिएगा अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह से यहां पर सैकड़ों लोग इन सड़कों पर जमा थे और इन सड़कों
सड़कों पर इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचेंगे। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में आखिरी कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर गुजरात के तमाम लोग, अहमदाबाद के वो तमाम लोग जो सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज आखिरी दिन उनके 3 दिवसीय दौरे का, जिसके बाद वो यहां से मध्य प्रदेश में उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां पर महाकाल के भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उसके पहले गुजरात दौरे के तीसरे दिन उनका यह आखिरी कार्यक्रम, क्योंकि गुजरात को करोड़ों की सौगात नरेंद्र मोदी ने दी है और इस करोड़ों की सौगात के बीच आज आखिरी कार्यक्रम जब सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो दस्तक दे चुका है। यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए वो हजारों करोड़ की सौगात जो है वो देंगे प्रदेशवासियों को। जी बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले राजकोट पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वहां पर एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। अनुपम, देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनावी सभाएं हो रही हैं, लेकिन ये जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया है बहुत सालों बाद, और ये भी बताता है कि वो जो दर्द है उनके मन में आज भी है कि किस किस तरह से क्या क्या नाम उन्हें दिए गए थे। अब बिल्कुल देखिए, ये तो दर्द सालता रहेगा। और हालांकि चुनाव का माहौल है सुजाता, जरा समझिए, चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और आज जब राजकोट में उन्होंने सभा की थी तो वहां ये बयान दिया और एक तीर से 2 निशाने साधे। जैसा मैं आपको कह रहा हूं, 20 सालों से जो लोग प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे, मौत का सौदागर जो प्रधानमंत्री को कहा जा रहा था, ये नाम कांग्रेस के लिए था, लेकिन बिना नाम लिए कहा उन्होंने कि वो खामोश हो गए हैं। मतलब हाल के दिनों में आप देखिए सुजाता कि कोई आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, कोई बड़ा हमला नहीं किया गया गुजरात में खास तौर पर, तो वो लोग खामोश हैं। लेकिन हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे दिलीप इटालिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो कई तरह से गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। खुद अपने आप को ये बता रहे थे अरविंद केजरीवाल कि उनका जन्म जन्माष्टमी में हुआ है और वो कंस का वध करने पहुंचे हैं। वह दिलीप इटालिया ने कैसे बदजुबानी की थी आप समझ सकते हैं। इन तमाम चीजों को ये कहकर जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने कि जो काम कांग्रेस करती थी, गाली देने का काम करती थी, आरोप लगाने का काम करती थी, वो काम अब आम आदमी पार्टी कर रही है। गांव गांव आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ता जा रहे, चुपचाप वोट मांग रहे हैं और जहां जो मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं। और इसी की बानगी थी दिलीप इटालिया और अरविंद केजरीवाल का वो बयान जो सुर्खियों में आया था। लेकिन अब चुन चुन कर प्रधानमंत्री बिना नाम लिए उन तमाम लोगों पर निशाना साध रहे हैं। सुजाता बिल्कुल, और आज कार्यक्रम का समापन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी वैभव वहां से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वैभव का भी रुख कर लेते हैं। वैभव, तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि कटाक्ष भी यहाँ पर देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ ही देर में अहमदाबाद हालांकि पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर भी मौजूद होंगे। कैसी तैयारियां आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, इन तैयारियों का अगर हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद का ये सिविल हॉस्पिटल जहां से करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है। एक बार रणवीर आप लगातार तस्वीरें दिखाएगा, यहां पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच होंगे, और लंबे इंतजार के बाद उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और गाड़ी के अंदर वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उनके अपने चाहने वालों को देखते हैं और जो इंतजार करते हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो किया, अपने काफिले को स्लो किया और यहां पर जो लोग मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधा सिविल हॉस्पिटल में गए हैं। सिविल हॉस्पिटल में तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं क्योंकि आज गुजरात दौरे का 3 दिवसीय जो दौरा था उसका आज आखिरी दिन है। बहुत अहम आज का दिन, और इस आखिरी दौरे में भी करोड़ों की परियोजनाओं का, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है।